अब ये कंपैरिजन एक आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूरह इब्राहिम की आयत है कि माशर का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू ज़ईफ़ुल अक़ीदा, अपने बड़े से कहेगा जिसकी पैरवी करके आया होगा। वक़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, मैं दुनिया में तेरा पैरोकार था, मैं दुनिया में तुझसे मोहब्बत करता था, तेरे बताए रास्ते पे चलता था। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, माशर के मैदान में खड़ा हूं, सख्त अज़ाब है, ये खड़ा होना भी महाल है। तू अल्लाह से कह कि मुझ पर से सख्ती कम करे, मेरी सिफारिश तो कर। क्या कहेगा? मेरी सिफारिश तो कर, मैंने सारी जिंदगी तेरी ताबेदारी की है, तेरी इत्तिबा में जिंदगी गुजारी है, तू मेरी सिफारिश कर। तो वो कहेगा क़ालू लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, अगर मैं दुनिया में हादी होता तो तुझे भी हिदायत करता। मैं खुद हिदायत पर नहीं था तो तुझे क्या हिदायत करता है। अब ये जो चीज है ये इंसानी फितरत में शामिल है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये इंसानी फितरत में शामिल है कि जो बंदा जिसकी ताबेदारी करता है उससे ये तकादा रखेगा क्योंकि दुनिया में तेरी पैरवी की है, तू अल्लाह से मेरी सिफारिश कर। यानी इंसानी नफ्स के अंदर ये चीज शामिल है, ये इंसानी फितरत के अंदर शामिल है। अब मुझे ये महसूस हो रहा है दुनिया में वसीले का इनकार करने वाले उस वक्त सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे। भाई फितरती चीज है ना, दुनिया में तेरी इत्तिबा की है, अल्लाह से कह, तू कह, क्यों? मैंने तेरी फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारी है। वो कहेगा लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, अगर दुनिया में मेरे पास हिदायत होती तो तुझे भी दे देता। फिर वो कहेगा सवाउन अलैना अजज़ना अम सबरना मा लहुम मिन महीस, अब बराबर है कि मैं अल्लाह के सामने कोई बात पेश करूं या खामोश खड़ा रहूं, यहां तो कोई राह फरार भी नहीं है। बहुत माजरत के साथ नाराज मत होइएगा, यहां से कोई तशरीफ ले जाने वाली जगह भी नहीं है कि मैं कहीं एहतराम के साथ, एहतराम के साथ। यहां से तो कोई तशरीफ ले जाने की जगह ही नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, बड़ा परेशान होगा। लेकिन खुदा की कसम, अब सुन लो अपने बारे में, मैं कोई आपके सामने ख्यालात पेश नहीं कर रहा, तर्जुमे के अंदर कहीं भी गड़बड़ हो मैं जिम्मेदार हूं, 10 दिन हो आपके सामने। इराक के बहुत बड़े मर्जे आली कदर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, वो किताब लिखते हैं। आपने ये सुन लिया कि ज़ईफ़ुल अक़ीदा अपने बड़े से क्या कहेगा, मेरी सिफारिश कर, तो वो कहेगा कि मैं अगर हादी होता तो तुझे भी हिदायत करता। वो कहते हैं कि मैंने कुरान की ये 2 आयतें जब पढ़ी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, सूरह ज़ुमर के अंदर है और आयतों के अंदर भी ये जो लफ्ज मौजूद है कि वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि माशर का दिन होगा, जहन्नमियों को जबरदस्ती घसीट कर जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो कहता है जब मैंने दूसरी आयत पढ़ी कि वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जन्नतियों को जबरदस्ती घसीट कर जन्नत में डालेंगे, तो मैंने एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जहन्नम तो बुरी जगह है, वहां तो कोई जाना चाहेगा नहीं। अगर फरिश्ते जहन्नमियों को जबरदस्ती घसीट कर गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम में डालें तो बात समझ में आती है, लेकिन ये क्या मामला है कि जन्नतियों को गिरोह गिरोह बनाकर जबरदस्ती घसीट कर जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत में जाने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, जन्नत की तमन्ना तो सबको है, जन्नत की तमन्ना तो मुफ्ती को भी है, जन्नत की तमन्ना तो अली के दुश्मन को भी है, अली से दुश्मनी और जन्नत की तमन्ना। भाई सब इंतजार में हैं, 72 हो रहे हैं,
मौलवी साहिबान बयान करते हैं ना जन्नत के औसाफ, 72 हुरें मिलनी है, दूध की नहरें हैं, बागात हैं, महल्लात हैं, हर कोई जाता है जन्नत में जाए, पर ये बात समझ में नहीं आई कि जबरदस्ती क्यों। तो कहते हैं कि जब मैंने इस आयत की तफसीर को खंगाला, किताबों को खोला, मैंने किताबों को झंझोड़ा, तो मुझे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस मिली इस आयत की तफसीर में कि ये आयत जो कहती है कि वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि जन्नतियों को जबरदस्ती घसीट कर जन्नत में डालेंगे। इमाम फरमाते हैं कि महशर का दिन होगा जब हमारे जद हुसैन महशर के मैदान में वारिद होंगे, महशर के मैदान में वारिद होंगे। जब महशर के मैदान में आएंगे आशिकान इमाम हुसैन के लिए गिरिया करने वाले, इमाम हुसैन के लिए रोने वाले, इमाम हुसैन के लिए सीने पे हाथ मारने वाले, इमाम से इश्क करने वाले, इमाम के फर्श अदा पर बैठने वाले, जो खुद को खास आशिक इमाम हुसैन कहते हैं, जब अपने मौला को देखेंगे अपने मौला के गिर्द घेरा करके खड़े हो जाएंगे। हमारे जद इमाम हुसैन उनके गिर्द बीच में खड़े होंगे, वो सब गिर्द घेरा करके खड़े हो जाएंगे। इमाम मिसाल बयान फरमाते हैं कि ऐसे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने खड़े होते हैं। मौला हुसैन मुस्कुरा रहे होंगे और उनके ये चाहने वाले आशिक फकत चेहरे की तरफ देख रहे होंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। क्या माशर, क्या माशर, किसी चीज का न गम होगा न किसी चीज की फिक्र होगी। अगर निगाह होगी तो चेहरे हुसैन पर होगी। अपने मौला को देख रहे होंगे, अपनी निगाहें नहीं हटा रहे होंगे, फरिश्ते इंतजार कर रहे होंगे। इमाम फरमाते हैं हत्ता जन्नत के गिलमान और हूरें दरवाजे पर आएंगी और कहेंगी कदुश्तगनाकुम तालो तालो, आओ हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं। फरिश्ते मजबूर हो जाएंगे आशिकान इमाम हुसैन को जबरदस्ती घसीट कर जन्नत में दाखिल करेंगे। यानी इश्क इमाम हुसैन, सुन लिया ना कंपैरिजन। एक तो कह रहा होगा मेरी सिफारिश कर, और एक को सिफारिश की परवाह नहीं होगी।